ये राम सिंह जी कह रहे थे ना कि अभी नीलका में भंडारा हुआ, यज्ञ हुआ, मैं कुछ नहीं करा। मैं आग्रह किया था उन बस्तियों को, और धूनी में इतनी ताकत है कि मई के महीने में रजाई उड़वा दिया 3 दिन के लिए। आज भी पिछले जून में 2008 में जून के महीने में यज्ञ था 9 दिन। ये खुद वहां था, इसके मम्मी पापा यज्ञ में बैठे थे। तो 9 दिन तक पर डे बारिश आना जितनी जरूरत थी। प्रकृति को कौन बस में किया आज तक? केवल तपस्या मात्र से प्रकृति बस में हुई है। पैसों से, धन से, अपने मन से नहीं होती है, तपस्या से। क्यों? धूनी में इतने संतों ने, सिद्धों ने तपस्या करके उस धूनी में इतनी ताकत डाल रखी है। मई के महीने में अभी भी 7 और 9 तक भंडारा था। 1,42,000 पात्र लगी थी। 1 लाख 1.5 लाख आदमियों ने भोजन किया 3 दिन में। तो 3 दिन के लिए रजाई उड़वा दिया। सत्य बात है ये। तो सिद्धों की गणित अलग है, वहां तक अपन कैसे पूछेंगे। लेकिन आपसे आग्रह और निवेदन करता हूं मैं, जो आज संस्कृत का श्लोक कहते हैं हमारी भाषा महाराश्री, धर्मो रक्षित रक्षिता। क्यों? आप लोग धर्म की रक्षा कर रहे हो तो धर्म आपके स्वतः ही रक्षा करेगा, क्योंकि आप धर्म के पुजारी हो। और जो लोग धर्म के कार्य में जो आड़ा आते हैं, रास्ते में आड़ा आते हैं, कोई भी रास्ता में आड़ा आता है, उसका कभी अच्छे दिन नहीं आ सकते। तहे दिल से कह रहा हूं, क्योंकि महात्माओं की वाणी से ये सुनने को मिलेगा। और इसको उतारिए भी। आपको नारियल लेना, पूजा कराना, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। सब चीज आपके हाथ में है। आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हो, आप पशु के में नहीं हो कि आप भुगतने आए हो। आप मनुष्य योनि एक चीज ऐसी है, मानव धर्म, कि मनुष्य योनि में आप यहीं करो और यहीं भरो। और पशु में केवल पशु मात्र सिर्फ भोगने के लिए आता है। जैसे जन्म लिया वैसा का वैसा ही रहता है। और मानव ऐसा होता है कि गरीब घर से अमीर तक, और छोटी सी लेवल से बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं। हमारे गुरुओं ने सिखाया है कि वो डिग्रियां भी किस काम की जिसमें संस्कार नहीं हो। वो डिग्रियां IAS कलेक्टर भी किस काम का जिसमें संस्कार नहीं हो, जिसके माँ बाप दुखी हो और वो IAS गाड़ी कलेक्टर लेके घूम रहा हो, कोई फर्क नहीं। तो मैं आज से आग्रह करता हूं कि अपने आने वाली युवा पीढ़ी को थोड़ा से नशे से दूर रखना। शिक्षा, मैं कह रहा हूं कि डिग्रियां कोई काम की नहीं है। अनपढ़ ठीक है, हमारे दादा परदादा अनपढ़ थे, हमारे पिताजी उनसे डरते थे, गलत कार्य करने से पहले उनका आज्ञा लेनी पड़ती थी। और आज बेटा गलत करके आ रहा है और बेटा बाप पना भी दे रहा है, क्योंकि उनका लट का डर है। जवान है, अपने 20 साल का बेटा हो जाता है, उसको थोड़े से बाद में कहते हैं अरे मर जाएगा या मार देगा। बाप की हालत हो गई है। आप सब लोग बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान है। आप समझिए आने वाली जो पीढ़ी है। मुझे तो यह भी डर से आ रहा है धीरे धीरे कि इन मंदिरों में अगरबत्ती कौन करेगा। इनमें चांदी के छत्तर लटक रहे हैं, इनको तोड़ के ले जाने वाले हैं। सच्चाई बता रहा हूं। आज से 5 साल बाद फिर मिलूंगा इसी मंच पे, तो आपके इस एरिया की जो परिभाषा है वो थोड़ी सुधार है। हमारा एरिया में बहुत बुरी हालत हो चुकी है। नशे का खेप बहुत हाई लेवल से चल रहा है। छोटे छोटे बालक आते हैं, महाराज जी 500 रुपए दो। पिताजी बेचारा पूजा खड़ा के 500 चढ़ा के जाता है और बेटा मांगने आता है। यह हालत हो रही है आज मंदिरों की भी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, सच्चाई बता रहा हूं कि हमारे मतलब दिमाग सा आउट होता जा रहा है कि मंदिरों का रुखाड़ा भी कौन बचेगा। नशा इतना बुरी चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं उसका ही रथ का रखवाड़ा नहीं था, उसका हड़ी नहीं था, मैं आपका भी हूं। मुझे मानिए, मुझे समझिए। तो आप में बहुत सारी कमियां हैं। मैं छोटे से मुंह से कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ सुनते हैं, समाज पे सुनते हैं ओनली, लेकिन आप उतारते नहीं। बहुत बड़ा दुख है, आप उतारिए। लोग कहते हैं कि राष्ट्र में ये लड़ाई हुई हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं करने की जरूरत नहीं। अपने घर को सुधारिए, राष्ट्र ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अपने घर को और परिवार को सुधारिए। राष्ट्र बहुत बड़ी लेवल है, अपन वहां तक नहीं जा सकते, लेकिन अपने घर को सुधारिए। क्योंकि मुझे दुख है, हमारे छोटे भोले बाले जो लोग हैं, वो उनके बालक हैं, पता नहीं कौन सी लत में जा रहे हैं। और बहुत सारी विडंबना हमें देखने पड़ रही है, क्योंकि आप अपने घर तक सीमित हैं और हम उन संस्थाओं के पुजारी हैं जहां हजारों लोग आते हैं। इसलिए हमारे में जो बीत रही है, हम देख रहे हैं समाज के प्रति, वो बहुत बुरा हो रहा है।
तो आपसे सबसे निवेदन है, आग्रह है कि आप थोड़ा सा अपने परिवार पे ध्यान दें, क्योंकि इस सनातन में, इस मंदिरों में ये प्रोग्राम चलते रहेंगे नहीं तो, लेकिन आने वाले 5 साल 20 दिन तो आप तो करा रहे हो, लेकिन आपके आने वाले औलाद नहीं कराएगी। वो कहेगी कि ये सब फर्जी है, ये सब गलत है, और अभी भी आप लोग ही सुन रहे हो, आपकी औलाद नहीं है, 90% आपके बच्चे नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ क्या होने वाला है। इस भूमि में कहते हैं कि धर्म की जड़ सदा आ रही। साहब, आप लोगों ने 10 बोरे को चूरमा बना के आप खिलाए, तो इस भूमि में तो उद्धार होना है, और यह जो आए हैं उनका भी उद्धार होना है, और जो सुन रहे हैं उनका भी उद्धार होना है। और वो भावना है, कौन किस प्रकार की भावना लेके जा रहा है, वैसा फल महाराज देंगे। बालाजी महाराज में वो ताकत है कि भगवान राम जब जा रहे थे राक्षसों का उद्धार करके, भगवान विष्णु का अवतार भगवान राम आए थे, और वो राक्षसों का उद्धार करके इस पृथ्वी के जा रहे थे पर लोग, तो भगवान हनुमान जी पीछे पीछे जा रहे थे, तो आधा पानी में चले गए थे भगवान, यहाँ तक पानी आ चुका था, तो पीछे देखे तो हनुमान जी आ रहे थे। तो हनुमान जी, आप कहाँ जा रहे हो? जो मैं तो आपकी खातिर ही तो था, आपकी वेट में, आप वनवास में आए, आपको मिला और आपने आपकी करिश्मा देखा, और आपके बिगर मैं यहाँ नहीं रह सकता, कि मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा है, इस कलयुग का उद्धार तुझे करना है। तो कलयुग के अवतार है ये। आप हनुमान जी को छोटा मत समझिए, जो हनुमान जी के शरण में है उसका कुछ भी पूजा खड़ाने की जरूरत नहीं है, डोरा बांधने की जरूरत नहीं है। जो हनुमान जी के पर डे जा रहा है, सैटरडे शनिवार जो भी जा रहा है, वो डोरा ताबीज की जरूरत नहीं है। आप इस झाड़ फूक के चक्कर में भी नहीं आए कि वो पूजा काट रहा है, वो कर रहा है, सब गलत है। सब परमता उस परम पिता परमेश्वर की संतान है, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। तो कहते हैं कि महाभारत और रामायण, महाभारत ये सिखाती है कि ऐसे नहीं जीना है। महाभारत का उल्लेख ये है कि महाभारत में क्या हुआ था सबको पता है, सबको ज्ञान है, और कैसे जीना है वो रामचरितमानस और रामायण सिखाती है। तो आप रामचरितमानस के हिसाब से चलिए, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी बस्ती में ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि थोड़ी सी मेरी बात को अंदर उतारे और अपने परिवार में उतारे। धन्यवाद।